वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो देश मेरे तेरी शान के सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा बंदा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे, भूल करके कोई भूल होना। मन का विश्वास कमजोर होना। रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी भरी जिंदगी में बदलेगी होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जज्बा राष्ट्रीय ध्वज का अभिनंदन करते हैं। एक बार बोलेंगे और अभी सब लोग उसको रिपीट करेंगे। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अभिनंदन करते हैं और इसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसका गौरव और सम्मान हम में से प्रत्येक द्वारा एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व को उत्साह और लगन के साथ वहन करने का निर्भर करता है। हम इस गौरव और सम्मान हम में से प्रत्येक द्वारा इस गौरव और सम्मान इसका गौरव और सम्मान में से प्रत्येक द्वारा एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व को उत्साह व लगन के साथ ग्रहण करने पर निर्भर करता है। स्वर्ण अक्षरों में अंकित इसका गौरवपूर्ण इतिहास हमें अपने राष्ट्र की कीर्ति बढ़ाने के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। अपने राष्ट्रीय ध्वज में
साथ कृत संकल्प है कि इसका ध्येय ही हमारा ध्येय होगा। हम में से प्रत्येक इसकी कांति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहने के लिए सतत प्रयास करेगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक अंग वस्त्र बनाकर स्वागत टीम के सदस्य उनका स्वागत करते हुए हमारे बीच में लाइन अनिल गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप लोग 15 अगस्त का दिन आईपैक्स से ऐसे जुड़ गया जैसे 15 अगस्त और आईपैक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही बात हो गई है। और आशु गुप्ता जी याद आ जाते हैं, जब वो दोनों चीजें होती हैं तो उनका दृढ़ निश्चय रहता था 15 अगस्त, और वहीं से आज तक का ये सफर और ये क्लब विशेष दिन। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस, लगभग अब 1 साल बाद 80 साल हो जाएंगे, और एक तरफ ये महान क्लब और उसमें ये जिम्मेवारी, तो मेरे लिए तो बहुत हर्ष का दिन है। कंठ अवरुद्ध है, दिल भावुक है, और शब्दों की शायद इस समय कुछ कमी रहेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये महान क्लब है, इसके अंदर आना, ये महान इसलिए नहीं है कि इसके अंदर मेरे दोस्त हैं, ये महान क्लब इसलिए है क्योंकि ये सेवा कार्यों की महान है। ये महान इसलिए है कि अगर गवर्नर साहब कहते हैं भाई इनाम मिलेगा, सबसे ज्यादा संख्या में आएंगे, तो ये कहते हैं हम 45 लोग वहां पहुंच जाएंगे अमृतसर, और हमारे गवर्नर साहब ने अनाउंस किया हुआ था 21,000 रुपए का लिफाफा भी मिला। 21,000 कुछ नहीं है, 21,000 कुछ नहीं है, लेकिन वो इस मान सम्मान की बात है, सोच की बात है। तो ये महान क्लब जो अपनी परंपराओं से जाना जाता है, अपने कार्य करने से जाना जाता है, जो सिर्फ सेवा ही नहीं भाईचारे के लिए भी जाना जाता है। आज देखिए कितना सुंदर आयोजन किया है, और लाइनवार में जहां भाईचारा होता है वहीं फेलोशिप होती है। और ये विशेष वर्ष आने वाले प्रधान हमारे शैलेंद्र बहुत जी, बहुत आप सामने बैठे शैलेंद्र जी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आने वाले प्रधान जी, बहुत चैलेंज है, हमारे बड़े बॉय ने लकीरें बहुत लंबी खींची हुई हैं, और उन लकीरों को आपने मिटाना नहीं है और ज्यादा लंबा करना है। यही लाइनवाद की भारत से 350 किलोमीटर मैम इधर देखिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि महान व्यक्ति जिसे सम्मान ये अद्भुत समय था, ये विशेष साल है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमएलए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रहा, कई लोग होते हैं ना प्यार करने वाले घोषणाएं करती, कैसे वहां बांट दिए चेयरमैन, जोन चेयरमैन, क्लब प्रेसिडेंट, क्लब मेंबरशिप, लेडीज मेंबरशिप, आप जिस तरफ देखें वो। और अभी तो कुछ कल मुझे पूछा वो घोषणाओं के बारे में बता रहे थे, क्योंकि मैं कैट टीम से हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात साहब से दिलवाऊंगा आपको है। तो आप देखिए 13 मेंबर बना दिए इस क्लब में इतने दिनों में, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अद्भुत वर्ष है। आने वाले प्रधान जी, आपको आपके क्लब से रीजन गवर्नर भी है, आपके क्लब से तब आपके क्लब से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कितना आप पर भरोसा रखा हुआ है ये समझिए। तो मैं ये कहूंगा कि विशेष वर्ष जब शीर्ष पर हमारा एक अद्भुत नेतृत्व बैठा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक युवा गतिशील नेतृत्व मिला हुआ है, जिसने इस लगभग 60 दिनों में 60 से के साथ कि आज का ये समारोह अद्भुत होने वाला है, विशेष होने वाला है, बहुत कुछ सीखने समझने और लाइनवाद का मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी पूरा देश बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। इसके साथ ही आज का दिन हमारे लिए विशेष है, बहुत विशेष है। एक और तो हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहे हैं, और दूसरी ओर हम लायंस क्लब दिल्ली आईपैक्स का अधिष्ठापन समारोह भी मना रहे हैं। हमारे इस क्लब के लिए ये गौरव का क्षण और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े सम्मान की बात है कि इस बार
मुझे इस क्लब में मुझे अधिष्ठापन समिति का चेयरमैन बनाया है। इसके लिए मैं अपने सभी लाइन लीडर्स का, सभी लाइन साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी को मेरा नमन एवं अभिनंदन। मुझे अपने क्लब की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त हुआ है। यदि मैं विस्तार से इसको प्रस्तुत करती हूँ तो बहुत ही समय लगेगा, अतः मैं इसे संक्षेप में इसको आपके सम्मुख रख रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गत वर्ष हमारे प्रांतपाल जी ने प्रांत में 5 प्रमुख सेवा प्रकल्पों की घोषणा की थी। साथ ही इन प्रकल्पों के पूरे वर्ष में 5 सेवा सप्ताहों के माध्यम से सेवा के प्रदान करती थी। हमारे क्लब ने इन सभी 5 सेवा प्रकल्पों को 5 सेवा सप्ताह में भाग लेते हुए सेवा कार्य किए। पहला था सेव द नेचर। इस प्रकल्प के अंतर्गत हमने 2 वृक्षारोपण कार्य किया। साथ ही कपड़े की थैली को लाए, प्लास्टिक थैली लाए, इस पे एक जलाया और हमने कपड़े की थैलों का वितरण किया। दूसरा था योर फिटनेस आवर कमिटमेंट। इसके अंतर्गत हमने प्राथमिक पाठशाला में शुद्ध एवं शीतल जल हेतु एक वाटर कूलर लगवाया। एक विद्यालय में बच्चों के नेत्रों की जांच कराई। एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया। मधुमेह के लिए जागरूकता हेतु पैम्पलेट वितरित किए गए। दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके काम आने वाले 3 लाख रुपए से भी अधिक के उपकरण वितरित किए गए। सर्दी से बचने के लिए एक विद्यालय के सभी स्टाफ में पुरुष एवं महिलाओं को जर्सी वितरित की गई। थर्ड था बिल्ड द नेचर। इसके लिए एक लॉयंस प्रस्तुत किया गया। एक स्कूल में जाकर एक स्कूल में लॉयंस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें करीब 550 बच्चों ने भाग लिया। एक विद्यालय में 20 पोस्टर का प्रतियोगिता आयोजित की गई और कक्षा के 10 के 5 टॉपर विद्यार्थियों को एक विद्यालय में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। चौथा था वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 3 लाख रुपए से अधिक के सामान 51 जोड़ों को दिए गए। बालिकाओं में हार्मोनल बदलाव पर सेमिनार आयोजित किए गए। विभिन्न विद्यालयों में बालिकाओं के रक्त की कमी की जांच हमने 4 बार कराई। 5वां था फूड फॉर लाइफ। जानवरों के आश्रय घर में सूखा राशन एवं दवाइयाँ, पुराने अखबार उनकी जरूरत के अनुसार दिए गए। 3 बार गौशालाओं में गौ माताओं को जाकर हरा चारा वितरित किया गया। नव वर्ष के प्रथम दिन पर गरीब मजदूर, अखबार विक्रेता एवं रिक्शा चालकों को चाय एवं बिस्कुट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त क्लब ने सभी संवैधानिक बैठकें जैसे प्रांतपाल एवं संभागीय की आधिकारिक यात्राओं का भी आयोजन किया। हमने डॉक्टर्स डे, सीए डे, इंजीनियर्स डे, हिंदी दिवस तथा पारिवारिक मंगल मिलन सारे ही समारोह बनाए। चित्रकूट में एक धार्मिक यात्रा का भी आयोजन किया, जिसमें क्लब के करीब 25 लोगों ने इसमें भाग लिया। इस प्रकार हमारे क्लब द्वारा पूरे वर्ष सेवा कार्यों के द्वारा समाज की सेवा करने का प्रयास किया गया, जो कि लॉयलिज्म का मुख्य उद्देश्य रहा है। धन्यवाद। सभी को बुलाना चाहूँगी। अपने रोजन को रखा और कार्यक्रम को समय अनुसार आगे बढ़ाने में हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कर देना भाई। उम्मीद भी करती हूँ कि मंच पर उपस्थित सभी लोग समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, ताकि हम अपने कार्यक्रम को सही तय समय में पूर्ण कर पाए। आनंद कुमार, आज के इस भव्य समारोह में हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गत वर्ष हमारे क्लब द्वारा अध्यक्ष के दायित्व को पूरा करने के लिए मैं अपने क्लब के सभी साथियों, भाभियों एवं युवा लायन साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिनके सहयोग से हम समाज के विभिन्न सेवा कार्यों को करने में सक्षम रहे और जिसके फलस्वरूप मुझे गत वर्ष प्रांत द्वारा एक्सेप्शनल प्रेसिडेंट का अवार्ड से मुझे नवाजा गया। गत वर्ष हमारे प्रांतपाल द्वारा, जैसा कि बताया मेरे सचिव ने, कि 5 हमारे प्रोजेक्ट थे डिस्ट्रिक्ट के और 5 ही हमने सेवा गीत बनाए थे और उन सभी हमने 5 प्रकल्पों को 5 सेवा प्रकल्पों में हमने
बांटकर हमने जो है सारे सेवा कार्य किए थे। श्री 2025 लायंस क्लब दिल्ली आईपैक्स के अधिष्ठापन समारोह के लिए आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज के विशेष दिवस की बधाई। और विशेष रूप से रवि भैया आपको आभार कि आप संस्था से जुड़ना है, लेकिन यहाँ पे जो माहौल में देखा और शैलेंद्र भाई साहब से जब जाना तो भाई यहाँ पे सेवा भाव ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे बहुत शुद्ध नीति के साथ चल रहे होते हैं और एक दूसरे के सहयोग के साथ चल रहे होते हैं। और मैंने देखा कि बहुत आपके दृष्टिकोण से आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। आप में सेवा भाव की भावना मुझे लग रही है, जिसमें लायंस क्लब दिल्ली आईपैक्स की सदस्यता स्वीकार करता हूं और यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं क्लब प्रांत मल्टीपल एवं अंतर्राष्ट्रीय के सभी नियमों का और आचार संहिता का विधिवत पालन करूंगा। मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा उसका मैं पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करूंगा और लायंस क्लब के कार्यक्रमों में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। विधिवत रूप से आपके क्लब का सदस्य घोषित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। रॉयल विशाल वडेरा भाई के बारे में बोलना मेरे लिए बहुत सवाल की बात है। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो सहयोग, समर्पण, संस्कार और सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। औरों के लिए जीना जाने, जो औरों के लिए जीना जाने वो ही सच्चा इंसान कहलाता है। जो औरों के लिए जीना जाने वो ही सच्चा इंसान कहलाता है। सेवा, सहयोग, समर्पण में, सेवा, सहयोग, समर्पण में लॉयन विशाल वडेरा सबसे आगे नजर आता है, सबसे आगे नजर आता है, सबसे आगे नजर आता है। जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में मैं गोयल जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉयन अनिल कुमार गुप्ता जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी आर एस सानी जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर संदीप मेहता जी, एम्बेसडर टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। एम्बेसडर तो मैंने सिर्फ नाम दिया है, पर दिन में 3 बार सलाह होती है और 3 बार रोज जो होती है कैसे साल बढ़िया चलाना है। लॉयन रवि अग्रवाल जी, PRO इन चीफ दिल्ली लॉयन विजय अग्रवाल जी, PRO इन चीफ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का भविष्य लॉयन पुनीत बंसल जी, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर राजेश सेठ जी, चीफ एडिटर मिनी एल्मेनेक, जिनकी वजह से मिनी एल्मेनेक 3 दिन में निकली, लॉयन संजीव गौतम जी, चीफ एडिटर एल्मेनेक गगन जोत जी, चेयरमैन इंस्टॉलेशन राम निवास सिंगल जी, उन्होंने अपनी टीम के साथ सुंदर इंस्टॉलेशन का अरेंजमेंट किया है। धर्मकारी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बढ़िया आपने इंस्टॉलेशन अरेंज करी है। रीजन चेयरमैन केवल सिंह जी और ज्योति गौतम जी, और मैंने अमित को लाए हुए हैं, अभी दिख रही है, अमित जी हैं आए हुए हैं। कल मैंने डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर बनाया, कैंप एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट का लॉयन अमित गोयल जी। हम सीधा यही आएंगे आपके क्लब में। दोस्तों, दिल्ली आईपैक्स 26 जुलाई 2006 को 18 वर्ष पहले चार्टर हुआ और आज एक इतना बड़ा परिवार बन चुका है कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्लब बन चुका है 72 मेंबर का। और मैं आपको बता दूं 13 मेंबर पे ये नहीं रुकने वाले टुटेजा जी, कि इनसे मेरी बात हो गई है, उन्हें पता है GFT कोऑर्डिनेटर आप हो, इस वर्ष मेंबरशिप अभी और आगे जाएगी दिल्ली आईपैक्स की। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो हमारा वर्ष शुरू हुआ, सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी कैबिनेट मीटिंग करी
और वो प्रीलिमिनरी कैबिनेट मीटिंग में 192 पार्टिसिपेंट थे। और मुझे हमारे चार्टर्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डी के अग्रवाल जी ने कहा कि आज तक कैबिनेट मीटिंग्स में अगर 100 मेंबर हो जाते हैं तो गवर्नर कहता है बहुत बढ़िया हो गई। और ये प्रीलिमिनरी कैबिनेट मीटिंग तो ऐतिहासिक थी कि 192 मेंबर वहां पर थे। और ये उससे बढ़िया इतिहास हुआ, ये रचा गया कि हमने वहां पर 10 MGF वहां पे घोषणा हो गई, डिस्ट्रिक्ट के 10 MGF वहां बने। ये मेडल मुझे वहां पे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने लगाया कि आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से नहीं है, आप लोगों का साथ था। डी के अग्रवाल जी से सलाह मिलती रहती है, आशीर्वाद मिलता रहता है। बिंदल साहब तो फोन करके जो काम नहीं हो रहा होता कहते इसको कर ले और शाम तक बता दियो क्या हुआ। तो ये मेडल आप लोगों की वजह से मिला। उसके बाद एक और मेडल था वहां कि जो गवर्नर इसको पूरा करेगा, उसके बाद जो भी टास्क का मेडल एक था क्विक स्मार्ट चैलेंज। हमारे डिस्ट्रिक्ट को 10 क्लबों का गोल मिला है। हम उस वक्त तक हमें 3 क्लब बनाने थे इस मेडल के लिए। मैं 4 क्लब बना चुका था और मैं ऑरलैंडो पहुंच चुका था। मैंने ऑरलैंडो जाने से पहले मेरे बड़े भाई फर्स्ट गवर्नर संजय गांधी जी को फोन किया। मैंने कहा भाई साहब 4 क्लब तो बना दिए, पर वहां प्रेसिडेंट को आपके साथ भी 5 क्लबों के लिए कहा था और प्रेसिडेंट भूलता नहीं है। जब गुजरात जी ने कहा याद रखियो, तो मैं कहा भाई साहब देख लेना, एक क्लब जो चल रहा है पाइपलाइन में उसको देख लेना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं मंच में पीछे बैठा था, क्योंकि सिर्फ 126 गवर्नर्स को ये मेडल मिला, 756 गवर्नर है पूरी वर्ल्ड में। तो संजय गांधी जी का मुझे वहां फोन आया कि भाई मैंने 5वां क्लब चार्टर करा दिया है और साइड पे आ चुका है। तो एक बार मेरे दोनों गवर्नर्स के लिए तालियां मार दे, क्योंकि 5 क्लब जो बने हैं, मेरा तो पता नहीं कुछ सहयोग है नहीं, इन दोनों की वजह से वो 5 क्लब में बना पाया हूं। तो ये जो दूसरा मेडल है FPDG चार्टरिंग चैलेंज से मिला। दूसरे में भी आप लोगों थे उसमें सम्मिलित, पर फर्स्ट और सेकंड वाइस गवर्नर का पूरा हाथ था क्लबों को बनाने में। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन रखी हुई थी अगस्त में, कुछ कारणोंवश सारे कार्य लेट हो गए, तो हमने 1 अगस्त को चेक इन और 3 अगस्त को चेकआउट रखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन विराट का। तो हमने 1 अगस्त को वहां पे कैबिनेट मीटिंग रखी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लीडर है और लीडर से ही गवर्नर है। तो हमारे वहां पर 200+ लॉन्च थे 1 अगस्त को और बहुत ही बढ़िया कैबिनेट मीटिंग हुई। उसके बाद 2 अगस्त को हमारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन थी और जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन थी वहां पे हमारे चीफ गेस्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह थे, जिनसे हमने 2 साल पहले, जब मैं सेकंड वाइस गवर्नर था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि संजय जी भी मंच पे, महेश जी भी मंच पे हैं, 1-1.5 साल पहले मेहनत होगी तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो हमने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह जी से 1 वर्ष पहले समय ले लिया था और वो इंस्टॉलेशन पे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह जी थे। लेडी एम्पावरमेंट का नाम पूरे विश्व में जिनका लिया जाता है, संगीता जेठिया जी थी। हमारे मल्टीपल के ही नहीं पूरे विश्व के दिलों में राज करने वाले जितेंद्र सिंह चौहान थे। दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो 24 मेंबर लेकर और वो भी 12 परिवार लेकर वहां पे आए। एक बार आईपैक्स के लिए तालियां बजा दी जाए। हमने एक स्कीम रखी थी और स्कीम में मुझे आज पता लगा कि वहां पे गड़बड़ कौन कर गया, वो मेरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन ही कर गया। नहीं तो 3 क्लबों में वो 7-7 हजार बटने थे, जो 21 हजार मैंने अनाउंस किए थे वो आईपैक्स को मिल गए। पर आपको मैं बता दूं, मुझे पता है कि अगर 21 हजार आईपैक्स लेकर आए तो 2 लाख के प्रोजेक्ट कर देगा। और 21 हजार आते ही रवि जी से मेरी बात कल हो रही थी, उन प्रोजेक्टों के इन्होंने प्रोग्राम पूरा बना रखा है। उसके बाद मैं आपको अपनी स्कीम्स के बारे में बता दूं, मैंने कुछ स्कीम्स अपने विजन से, अपनी टीम से, जो हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की टीम है, पुलिस साहब के साथ काफी डिस्कस हुआ इस बारे में, प्रेसिडेंट साहब के साथ 2-2 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद हमारा ये डिसाइड हुआ कि मेरा विजन था कि डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट्स में पैसा कैसे लगाया जाए। तो उसमें अब मेरा सेकंड वाइस गवर्नर लाला है, तो बंदियों के बीच राय बढ़िया होती है, पंजाबियों को तो आता नहीं तरीके से करना काम, क्यों रवि भैया। तो हमारी ये राय हुई कि जो लॉन्च से पैसा मुझे आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट ड्यूज में मुझे पैसा आएगा, जो मेरे पास इंटरनेशनल से पैसा आएगा, हम उन पैसों को जो प्रोग्राम्स में लग जाएंगे, बाकी सारा पैसा हम स्कीम्स के थ्रू आप लॉन्च को देंगे और आप उनके प्रोजेक्ट्स में आप लोग खर्चेंगे। क्योंकि मुझे पता है
यहाँ बैठे हैं सेठिया जी, अगर एरिस्टोक्रेट को हमने कोई ऑनर कर दिया तो वो प्रोजेक्ट में 4 गुना करके खर्च देंगे। यहाँ हमारे गगन विहार से राजेश सेठ प्रेसिडेंट हैं और इसके मेंटर संजीव गौतम बैठे हैं। अगर हमने कुछ गगन विहार में दे दिया तो 5 गुना खर्च होगा। तो मैंने वो स्कीम ये निकाली कि पहली स्कीम ये है कि जो भी लॉयल मेंबर, लेडी मेंबर ज्वाइन करवाता है अपने क्लब में, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो फैमिली मेंबर हो, और 30 जून तक अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट उनके क्लब में कोई भी मेंबर लेस नहीं होता तो अवार्ड फंक्शन पे 2100 रुपया पर लेडी मेंबर उनको लिफाफा हमारे फर्स्ट और सेकंड गवर्नर वहां पे देंगे। दूसरी स्कीम मैंने निकाली कि, और ये स्कीम 31 जुलाई तक थी, पर जब हमने देखा कि लेडी मेंबर ज्यादा नहीं बढ़ी है तो 30 सितंबर तक ये स्कीम कर दी है। तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए। मेरी इच्छा है, हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की इच्छा है कि यूथ और लेडीज ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो आप लोग इस स्कीम का पूरा फायदा उठाइए। दूसरी स्कीम हमने निकाली कि जो भी क्लब अपने क्लब में लॉयल मेंबर जोड़ता है, मेल लॉयल मेंबर या 30/9 के बाद फीमेल लॉयल मेंबर, तो 1000 रुपया पर मेंबर हम अवार्ड फंक्शन पे उस क्लब को देंगे, बशर्ते कोई मेंबर कम नहीं होना चाहिए और 30 जून तक कोई मेंबर घटना नहीं चाहिए। तीसरी स्कीम हमने निकाली, वो निकाली नहीं, जबरन एक व्यक्ति मंच पे है, एलसीएफ कोऑर्डिनेटर, धमकी से निकलवा दी एलसीएफ कोऑर्डिनेटर ने। बोले जी पिछले कोऑर्डिनेटर साहब, सरकारिया जी आपके लिए कह रहा हूँ, वो जो धमकी से स्कीम निकलवाई आपने, मुझे इन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से किसी भी गवर्नर ने एलसीएफ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं डाला, ऐसे एमजीएफ बने पर अपना नहीं डाला, तो फिर मेरे से इतनी उम्मीद मत करना। तो मैंने कहा जी क्या करना है? बोले आप अपनी तरफ से कुछ अनाउंस करो। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने 10,000 रुपया पर एमजीएफ अनाउंस कर रखा है। वो स्कीम 1 जुलाई से 30 जून 2026 तक चलेगी और वो आपको साइट्स वहां से ट्रांसफर मिलेगी, कोई कैश का काम नहीं है। आप लोग $112 कम जमा कराइए और वहां पर मैं $112 ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये तीसरी स्कीम मेरे लिए ताली मत मारना, इससे कोऑर्डिनेटर के लिए मारना, इन्होंने लगवाई है स्कीम वो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी वहां एमजीएफ नाइट थी तो वहां पर जितेंद्र सिंह चौहान जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, वहां बैठे थे थोड़ी देर। जितेंद्र सिंह चौहान जी वो अमृतसर मत्था टेक कर आए थे, चप्पल में थे, उन्होंने चप्पल भी उतार दी। उन्होंने कहा ये सेवा कार्य में खड़ा होकर बिना चप्पल के करूंगा। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पे उसमें से कई लॉइन बैठे हैं। उस दिन वहां पर 32 एमजीएफ अनाउंस हुए और ये भी मुझे सुरेश दुंगल जी ने कहा कि प्रयास है कि 32 एमजीएफ एक ही दिन में कभी डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसमें 4 एमजीएफ शायद आपके क्लब से थे। और एक बात वेद रस्तोगी जो मेरा रीजन चेयरमैन है, उसके लिए तालियां मार दें। 6 एमजीएफ उन्होंने अपने रीजन से दिए मुझे उस दिन। उसके बाद चौथी स्कीम हमने निकाली है। जब भी मैं बात करता था क्लब बनाने की तो आप लोग ये कहते थे कि भाई क्लब तो बन जाएगा किसी शहर में, किसी गांव में, हरियाणा में, दिल्ली में। क्लब बनाना बहुत महंगा हो गया है, इंटरनेशनल कोई सहयोग नहीं कर रही। तो मैंने अपनी टीम के साथ बात करी और हमारा निर्णय ये हुआ कि हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 60,000 रुपया नए क्लब को, जो 1 साल की फीस जमा करा देगा पूरी 30 जून तक की, हम उसको देंगे। और हमने 5 क्लबों को हमने 60-60 हजार के लिफाफे वहां पर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से दिलवाए। ये स्कीम सिर्फ अनाउंस नहीं हो रही, ये स्कीम्स चालू कर दी जा चुकी है। और वहां पर 3 लाख रुपए हमने क्लबों को दिया, 5 क्लबों को, नए क्लब जो बने उनको दिया। और 21,000 रुपए जो हमने अनाउंस किए थे कि जो मैक्सिमम लोग लेकर आएंगे क्लब से, हमने उनको भी वहां दिया। 5वीं स्कीम हमारी थी कि जो हम सर्विस वीक मनाएंगे, 5 सर्विस वीक हम मना रहे हैं इस वर्ष। आप सबको पता है, ग्रुप्स में डाल चुके हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी आर एस सानी जी। तो हमने ये अनाउंस किया था कि जो भी ये अपना प्रोग्राम प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट के बाद रिपोर्टिंग करेगा, रिपोर्टिंग के बाद जो बेस्ट 25 क्लब होंगे हर स्कीम में, हर सर्विस वीक में, हम 2,000 के लिफाफे 25 क्लबों को देंगे। तो जो पहला सर्विस वीक हुआ उसमें 78 क्लब्स ने प्रोजेक्ट किया, 52 क्लब्स ने रिपोर्टिंग की और 25 क्लबों को हमने उसमें से, हमारी जो टीम बनाई थी उन्होंने नाम निकाले और हमने 2-2 के लिफाफे 50,000 के वहां दे दिए। हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग और इंस्टॉलेशन में जो मैं स्कीम्स निकाल रहा हूँ, जो मैं वादा कर रहा हूँ, 3,71,000 रुपए हम डिस्ट्रिक्ट में उसमें से बांट चुके हैं। और मैं ये बता दूं, ये कोई पैसे गवर्नर अपने घर से नहीं ला रहा, तालियां अपने लिए मारो।
क्योंकि ये पैसे मैं आपसे कैबिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन से ले रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज से ले रहा हूँ, गवर्नर बना दिया आप लोगों ने, मुझे इंटरनेशनल से पैसे आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं में से पैसे बांट रहा हूँ। और मेरी भोले बाबा से कोशिश होगी, प्रार्थना है कि कुछ मेरे पैसे भी इसमें लग जाए, जिससे कि मुझे ये रहे कि मैंने अगर इन स्कीम से कुछ बांटा तो कुछ मैं भी देकर गया डिस्ट्रिक्ट को अपने वर्ष में। तो ये, और उसके बाद एक स्कीम जो मैंने छठी स्कीम निकाली, वो स्कीम ये थी कि जोन चेयरमैन, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा था कि शाह साहब के वर्ष में कैबिनेट सेक्रेटरी था, बड़ा एक्टिव था, शाह साहब ने गवर्नर ही बना रखा था, तो मैंने उस समय देखा कि हम 21 जोन चेयरमैन बनाते हैं, 6 या 7 आते हैं मीटिंगों में, एक्टिव नहीं हो पाते, जोन एडवाइजरी मीटिंग या स्टाफ मीटिंग तो होती ही नहीं डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने ये स्कीम निकाली कि जो भी जोन चेयरमैन 3 जोन एडवाइजरी मीटिंग या स्टाफ मीटिंग करेगा, अनिल गुप्ता जी बैठे हैं मेरे जोन चेयरमैन हैं, तो उसको हम रीजन कॉन्फ्रेंस में 5000 का लिफाफा देंगे, ये सम्मान होगा उसका। और मैं आपको बता दूं, मेरे फर्स्ट गवर्नर ने कहा 27 के 27 से हम करा लेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, 10,000 वो फीस दे रहे हैं, 5,000 उनकी वापस कर देंगे। और जोन एडवाइजरी मीटिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 27 के 27 गवर्नर से करा लेंगे। उसके बाद हमने एक स्कीम निकाली रीजन चेयरमैन के लिए। दुर्भाग्यवश हर वर्ष 12 में 10 में से कभी 7 कभी 8 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पिछले वर्ष एक ही रीजन कॉन्फ्रेंस हो पाई। तो हमने फिर एक सोचा कि भाई ये क्यों हुआ, हमने उस पर मंथन नहीं किया क्यों हुआ, हमने ये सोचा कि हम कैसे करा सकते हैं अपने 12 के 12 रीजन चेयरमैन से। तो मैंने एक स्कीम निकाली कि जो भी रीजन चेयरमैन अपनी तीनों रीजन स्टाफ मीटिंग करेगा और रीजन कॉन्फ्रेंस करेगा, तो वहां पर जब हम रीजन कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो मेरे फर्स्ट वाइस गवर्नर और सेकंड वाइस गवर्नर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 25,000 का लिफाफा उस रीजन चेयरमैन को देगा। नए क्लब की जो 60,000 थी वो हमने 50,000 हो गई है, पहले 60 थी, अब हमने 50,000 कर दिया, क्योंकि पहले 5 क्लब आ गए, जो एक समय था वो पूरा हो गया, आगे 50,000 के हिसाब से चलेगी नए क्लब की। हमारी ये स्कीम्स थी, ये स्कीम सिर्फ इस विजन से दी थी कि मेरे वर्ष में मुझे उम्मीद है 15-1 लाख बढ़ जाएगा तो 30-40 लाख के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। जो मैं अवार्ड फंक्शन में दूंगा मुझे उम्मीद है 5-7 लाख वहां भी दिया जाएगा, तो मेरे बड़े भाई आने वाले गवर्नर के वर्ष में 30-35 लाख के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो ये स्कीम्स इस विजन से है। पैसा मुझे पता है किसी के पास कम नहीं। मेरे कैबिनेट ट्रेजरर को मैंने कहा, खड़े हो जाओ एक बार, आपकी शक्ल दिखा दो सबको। मैंने इनको ये कहा कि पैसे मांगने में बिल्कुल वो करना शर्म, सरकारिया जी से सीख लो, ना कुछ लेना ना देना। चाहे कोई भी गवर्नर हो, एलसीएफ कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो फोन करने में शर्म नहीं करते, 5-5, 6-6 फोन इनको कर देते हैं। और इस वर्ष गवर्नर भी ऐसा ही है। मैंने इन्हें कह दिया जो आपको कुछ कहे तो बता देना, दिल्ली में होगा तो मैं और महेश जी पहुंच जाएंगे, हरियाणा में हमारे संजय गांधी जी पहुंच जाएंगे। अगर कोई बात करेगा तो वादा उसे पूरा करना है, क्योंकि ये तभी वहां अगर आपके वादे पूरे होंगे तभी ये स्कीम चल पाएंगी। उसके बाद मैं एक बार 4 व्यक्ति जो यहाँ के चार्टर मेंबर हैं, मैं उनको खड़ा करा के उनके लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। सबसे सीनियर मेंबर सुभाष धानुका जी, अतुल गोयल जी, हेमंत गुप्ता जी एक बार अपने स्थान पर खड़े होंगे, और संजीव गुप्ता जी, ये संजीव गोयल जी, ये 4 मेंबर चार्टर मेंबर हैं। तो ये नींव है इस क्लब की, आप लोग भी इनका ध्यान रखना। और मैं तो रखता ही हूँ, धानुका जी से बात होती रहती है और ये मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं अब एक बार कुछ मेंबर्स को इंटरनेशनल पिन लगाना चाहूंगा, जो मेरे कैबिनेट टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को एक पिन लगाई जाए इंटरनेशनल। धानुका जी आइए प्लीज। करूंगा वो आके वीर रस्तोगी जी को एक पिन, मेरे जोन चेयरमैन लॉयड अनिल गुप्ता जी को एक पिन लगा दें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हेडमास्टर अरुणपुरी जी से कि पिन पकड़ाते जाओ। राम निवास सिंह जी चीफ एरिया कोऑर्डिनेटर, उनको लगा दें। और कौन रह गया? मेरे बड़े भाई, अच्छा एक हमारे सीनियर लॉयड मेंबर है हरि प्रकाश जी, मुझे चेयरमैन भी है, अब जोन चेयरमैन तो कुछ अनिल जी। उसके बाद में सर हम भी मानते हैं, आप भी मान लो सर। मानेंगे सर, मान रहे हैं 1 जुलाई से, क्या 3 वर्ष से मान रहे हैं इनकी बात, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं आपके क्लब के एक व्यक्ति 72 के 72 मेंबर्स का तत्मस्तक हूँ, क्योंकि आप लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं, 6 प्रोजेक्ट अभी तक हो चुके कि मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने एक दिन फोन किया, धानुका जी से मेरी बात हुई, फिर मेरी रवि जी से बात हुई कि भाई मेंबरशिप देख लो, तो 13 मेंबर आप लोगों ने मुझे दिए और अभी भी आश्वासन है कि मेंबर वाला बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ।
और 14 हो गए थे बोलते, एक को 30 जून का मैंने गिन लिया, मेरे लिए 14 ये मैंने बनवाया था वो भी कहकर। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद दूं कि आप मेंबरशिप में और आप हर चीज में तन मन धन से डिस्ट्रिक्ट का साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको इस क्लब का बड़ा धन्यवादी हूँ। और एक प्रोग्राम मैं आपको बता दूं, कल ही हमारा फाइनल हुआ है। हमने जब इंस्टॉलेशन की तो हमने सोच रखा था, फर्स्ट लेडी के आदेश थे कि लेडीज मैक्सिमम होनी चाहिए और लेडीज जेंट्स से ज्यादा एंजॉय करके जाएंगी। उसके बाद आज हमारी ललिता भाभी का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर। आप ऐसे ही यंग आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही लोअर लेवल में सेवा। जोरदार तालियां, क्योंकि हम सब जो यहाँ आए हैं वो सब दीदी की इंस्टॉलेशन में आए हैं। सुरेंद्र जी, आप शायद पहली बार क्लब के प्रधान बन रहे हैं, क्योंकि मेरा आपसे वास्ता पड़ा था जब मैं सेकेंड वाइस गवर्नर बना, आप वाइस प्रेसिडेंट थे। तब मैं तब से देख रहा हूँ कि क्लब में कोई भी काम हो सबसे पहले आगे भाग रहे होते हैं, सबसे पहले कर रहे होते हैं। आज भी आगे नहीं, सबसे पीछे बैठे हुए थे। और मैं देख रहा था मंच पे बैठा हुआ, मेहता जी मैं मंच पे बैठा हुआ देख रहा था कि शैलेंद्र जी कोई भी आ रहा है उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं। ऐसा प्रधान होना तो बड़ी किस्मत की बात है कि मतलब क्लब का समझो भाग खुल गया, ऐसा प्रधान आ रहा है जो सबको साथ जोड़ के चलता है। और भाभी को भी आगे बढ़ा एक बार आइए भैया, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी देखा मैंने अमृतसर में कि सबको साथ लेके सबको जोड़ के चल रहे थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, भाभी एक तो आप ध्यान रखना कि अभी क्लब का नाम लेके कई बार जाएंगे तो इन्हें भेज देंगे, आप भेज देंगे ना, क्योंकि आप भेजेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा ना, भेज देंगे। तो भाई साहब क्लब का नाम लेके कहीं और मत जाना, क्लब की मीटिंग में ही जाना या गवर्नर के पास ही आना, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। यस सर। आई लॉयन विशाल वडेरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321A3 with the powers vested in me by international president, hereby declare Loyal CA Shailendra Mohan Gupta as president of Delhi Apex Club and install his whole team. क्या बात, चलो करो सर, बनाओ बनाओ, पहले माला बनाओ, पहले माला बनाओ। यस Yes, हमारे सामने सारे लेना, all of you. Yes. शैलेंद्र जी सामने, सर सामने। क्लब मेंबरशिप बनाएगा इस तरीके से। मेरे रीजन गवर्नर हो शैलेंद्र जी को धन्यवाद। मुझे आदरणीय मुख्य अतिथि तथा अधिष्ठापना अधिकारी प्रांतपाल लायन प्रसाद वडेरा जी, उप प्रांत के अधिकारी, अन्य उपस्थित लायंस लीडर को लीडर बनाने में सहयोग करने वाली मेरी लायन भाभियाँ, मेरे क्लब के सीनियर लायन सदस्य, अदर लायन लीडर्स, लायंस मेंबर, मेरे क्लब के बाकी लायन साथी भाभियाँ और नए सदस्य जो हमारे लायन परिवार में आज इंक्लूड हुए हैं, अन्य अतिथिगण जो हमारी रिक्वेस्ट पर हमको सम्मान देने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको देने के साथ में मैं अपने क्लब के उन लायन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यह उचित समझा कि लायंस क्लब की प्रोटोकॉल के तहत एक अध्यक्ष का नाम दिया जाता है, वो उत्तरदायित्व मेरे को दिया। वैसे हमारा क्लब सारे ही मेंबर एज ए अध्यक्ष की तरह ही काम करते हैं और क्लब ने पहली बोर्ड मीटिंग में मेरे को आश्वासन दिया था कि हर क्लब अध्यक्ष की तरह अपने आप को मानता हुआ लायंस क्लब के हर काम में सहयोग करेगा। मैं उनका कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में चलूंगा। हमारे लायंस क्लब जब एक टीम की तरह काम करता है तो हमारी लायंस क्लब ने इस बार सेवा कार्य हर साल करते हैं। इस साल लायंस क्लब के हमारे सदस्यों ने डिसाइड किया कि हम एक परमानेंट प्रोजेक्ट, हमारे कुछ सीनियर लायंस मेंबर थे, उनका मानना था कि हमें कोई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी हम हंगर्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लेकिन अगर हम स्किल के ऊपर काम करेंगे
तो एक पूरा परिवार पूरी जिंदगी के लिए सक्षम होगा। आने वाला परिवार अगर वो महिला शक्ति है तो आने वाला परिवार भी सक्षम होगा। उसके बाद हमारे क्लब के साथियों ने डिसाइड किया है कि इस बार सबसे पहले हम जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर चालू करेंगे वो सिलाई केंद्र के रूप में करेंगे। पहले हम सिलाई केंद्र शुरू करेंगे, फिर जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा और भी उसमें कौशल की चीजें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली हम जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि कुछ सिलाई मशीन हमारी आई हुई है सैंपल के रूप पर, वो आज हम करेंगे और एक स्थायी प्रकल्प चालू करेंगे। और लाइफ मेरे मेंबर्स ने जो मेरे साथी हैं क्लब के, उन्होंने सहयोग आश्वासन दिया है कि ये परमानेंट प्रोजेक्ट है तो परमानेंट ही रहेगा। मेरे अध्यक्ष रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर मेंबर अपने आप में अध्यक्ष है और अध्यक्ष ही रहेगा। तो वो क्लब में हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट चलेगा, जरूर चलेगा। इसके अलावा हेल्थ के क्षेत्र में जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के 5 प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर हेल्थ का एक मेन प्रोजेक्ट है जिसमें खून की कमी बच्चों में लड़कियों में पाई जाती है। उसके लिए हमारे क्लब ने डिसाइड किया है कि हर महीने हम एक खून की कमी, एक हमने स्कूल डिसाइड किया है गवर्नमेंट स्कूल, उसमें 3000 बच्चे हैं 9th से लेकर के 12th तक के, लगभग उसमें 1200 बच्चे हैं। हर मंथ एक मंथ में हमारा जो कैंप है उसमें लगभग 150 से 200 के बीच के बच्चों का हो पाता है। तो हमने डिसाइड किया है कि हर महीने करेंगे, हम कर चुके हैं। एक पिछले महीने कर दिया, दूसरा इस महीने करेंगे। साथ में जिन बच्चों के अंदर खून की कमी पाई जाएगी, हम रिकॉर्ड रख रहे हैं इस बच्चे का क्या मेजरमेंट है जिसमें कमी पाई जाएगी। इस बात को हमने जो किया था, बच्चों को पूरा एजुकेट किया था कि कैसे अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने बाकी बच्चों का करते रहेंगे। 3 महीने के बाद जो डेफिशिएंट बच्चे हैं जिनकी हीमोग्लोबिन कम आया है, उनकी लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट सबकी है। जिसकी कम आया है 3 महीने के बाद हम फॉलोअप कैंप लगाएंगे केवल उन्हीं बच्चों का जिनकी कमी थी। इसी तरह से पूरी साल में हम 12 कैंप लगाएंगे खून की कमी की जांच के लिए। बीच बीच में फॉलोअप कैंप लगेंगे। 3 कैंप के बाद में, 3 फॉलोअप कैंप के बाद में जब 9 महीने के बाद फिर भी जो बच्चों की डेफिशिएंसी रह जाएगी, हम एक डॉक्टर बुला करके हेल्थ कैंप लगाएंगे उसी स्कूल के अंदर, जिससे कि उन बच्चों को मेडिकली कैसे डॉक्टर हेल्प कर सकता है, क्या मेडिसिन दी जा सकती है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाए उनको। हमारा उद्देश्य है कि हम कैंप लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली बेनिफिट उसका दिखना चाहिए। केवल फोटो के लिए कैंप ना रह जाए, लेकिन उसका बेनिफिट दिखना चाहिए। उस स्कूल में हमारी कोशिश है किसी भी बच्चे का फिर डेफिशिएंसी ना रहे, ये हमारी सोच है। हमारे क्लब के सहयोगियों ने, क्लब के मेंबरों ने आश्वासन दिया है कि इस काम में हम साथ साथ चलेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि क्लब के साथ ही मेरा ये काम कर लेंगे। इसके साथ ही साथ हमने स्कूल में 6 महीने मतलब अल्टरनेट डे, एक शुगर का कैंप, एक आइस का कैंप। शुगर का कैंप टीचर स्टाफ के लिए है और आइस का कैंप बच्चों के लिए है, वो भी साथ में लगाएंगे। उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे जो डेफिशिएंट होगी। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है, हमने जिस स्कूल को पकड़ा है जिसमें 1200 बच्चों को हम जांच कर रहे हैं, कोशिश रहेगी साल का एंड होते होते कोई डेफिशिएंट बच्चा ना रहे। उनको अगर है तो मेडिकल उनको काउंसलिंग मिलती रहे। ये हमारी कोशिश है जो हमारे क्लब ने डिसाइड किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम पूरा कर लेंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप है और भी कैंप है, वो सारे कैंप हमारे साथी जब जब डिसाइड करते रहेंगे। या सेवा के जो भी कार्य हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से कॉल आएगी, वो हमारे सभी साथी मिलकर करते रहेंगे। अंत में मैं अपने लाइन्स लीडर को, अपने साथियों को तो पता ही है मेरी एक कमजोरी है कि मैं बहुत बोल नहीं पाता। इसलिए उस कमजोरी को भरपाई करने के लिए मुझे काम करना पड़ता है और मैं काम करता हूँ और करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। इसी कड़ी में हमारे पंचायत पर भी, और वो भी 3 निकाले, फर्स्ट लेडी से निकल रहा हूं। और तेरे सामने हम बोल सकते हैं। संजय गांधी जी से कि वे आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वस्था भला। अभी अधिशासित अध्यक्ष कल्पना शैलेंद्र मोहन जी, एनर्जेटिक। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी आपको इस अति प्रतिष्ठित क्लब का अध्यक्ष होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनिल गुप्ता जी को वेयर देयर इज ए लाइन वेयर देयर इज ए नीड देयर इज ए लाइन, लेकिन इस क्लब ने इसमें थोड़ी सी चेंज ला दिया है सर। इस क्लब ने ये साबित
नेक्स्ट हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विशाल वघेरा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, माननीय सभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स और हमारे डीजी टीम के रॉयल भाइयों को और रीजन चेयरपर्सन और जेल चेयरपर्सन और मेरे सामने विराजित अति सम्मानित रॉयल और मेरी भाभियां, आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। सबसे पहले मैं नवयुक्त अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगण को दिल से बधाई देता हूँ। 2025 जब आप इस सदन से बाहर जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, तो ये पत्रिका आप जरूर काउंटर और मशीनों के लिए आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आपका ये जश्न मनाना आपके राष्ट्र के और समाज के प्रति गौरव सम्मान को दर्शाता है। उसी का एक एक्सटेंशन है ये आज का परमानेंट प्रोजेक्ट। क्योंकि आप हमारी जो बच्चियां हैं उनको अपने पैरों पे खड़े करना मतलब फ्री करना, गुलामी होती है कि किसी में बंधना, उनको इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिकली पैरों पे खड़े करने का मतलब अधीनता से मुक्त करना, इसका एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि का बिगनिंग इज ऑलवेज हम्बल, ये कल को 2 की जगह 20 मशीनें होंगी और बढ़ चढ़ के इसमें लोग इसका लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इतना एक्सपीरियंस और जो इनकी आज ये भावना देखने को मिली कि हम परमानेंट प्रोजेक्ट करें, बच्चों को साक्षर करें और बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाते रहे, सदा ऐसा करता रहे कि आप हर साल नए नए प्रोजेक्ट लाएं और बच्चों को सक्षम बनाएं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जय लालबाग, धन्यवाद। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की। हाँ जी सर, थैंक यू। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी आज इतनी भव्य, इतनी खूबसूरत अधिष्ठापन समारोह के लिए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष लॉयन शैलेंद्र मोहन जी को डिस्ट्रिक्ट के 2440 मेंबर्स की तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं निवर्तमान अध्यक्ष लॉयन अनिल गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, आप उनसे बेहतर कार्य करके और नई ऊंचाइयां छुएंगे और डिस्ट्रिक्ट में अपना और क्लब का नाम रोशन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और उसके बाद पूरे लायंस क्लब आईपैक्स के एक एक सदस्य को एक पवित्र दिन, पवित्र सोच के साथ इंस्टॉलेशन रखने की बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं तो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट AP सिंह की जो ताड़ियाँ हमारे तामीर के लिए, और मैं साथ में रिक्वेस्ट फर्स्ट और सेकंड पीडी जी को भी करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा संक्षेप में बोलना चाहूँगा बिकॉज द टाइम इज टू शॉर्ट। जहाँ तक our presiding officer, district governor, vice district governor and my colleague past district governors और IFX के परिवार के सदस्य और प्रेसिडेंट साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने उस क्लब का कार्यभार संभाला जो संयोगवश मेरे बहुत हृदय के समीप है, क्योंकि मेरे ही वर्ष में जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था इस क्लब का चार्टर हुआ था और मुझे ऐसा गर्व होना चाहिए, गर्व भी महसूस होता है कि उस वर्ष में 2 क्लब चार्टर हुए, जो 2 क्लब इस समय बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और वो है लायंस क्लब आईपैक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला क्लब बन पाया और अपना प्रथम स्थान भी बना पाया, चाहे प्रोजेक्ट हो चाहे रिचुअल्स हो, और उसके लिए जाना जाता है, आपकी पहचान है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेरे को जो खुशी आज आईपैक्स में आती हुई है मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं सबसे पहले अपने शैलेंद्र भाई को और सभी लोगों को इस आईपैक्स क्लब के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो आपकी सोच है, जो आपके काम है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं, हर क्लब को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि खास करके बच्चे अगर सक्षम हो जाएंगे तो एक पीढ़ी सक्षम हो जाएगी। जो ये आपकी सोच है कि हमारी लड़कियों को जिस तरह से आज आपने सिलाई की मशीनें दी, इसी तरह और भी बहुत सारे क्लब
हमारे जैसे कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम चल रहा है। असली लैंड वो वही है जिसमें आप किसी को सक्षम बना सके। ये सुरेंद्र मोहन जी को बधाई देता हूँ और पूरे क्लब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज पदभार संभाला। और 15 अगस्त की जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से लायन क्लब आईपेक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करता रहा है, आगे भी ऐसे करता रहे। गोयल जी को लायन मीना गुप्ता जी को मैं बहुत ज़बरदस्त रख रहा हूँ। और जो हमारे इंटरनेशनल और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है 916 मेंबर का और 25% के लिए हमें चाहिए 229 मेंबर चाहिए 25% के लिए। और 205 मेंबर आज की अब तक ऐड हो चुके हैं और 24 मेंबर और चाहिए जिसमें हमारे को 4 मेडल आ जाएंगे। और 209 में 13 मेंबर दिए आईपेक्स ने। किसान का जब बीज बोता है तब जब फसल लहराती है तो जो खुशी होती है वो मुझे हो रही है। आईपी एक्सटेंशन के अंदर लाइट का बीज होने का काम मैंने किया था और आज जितने भी क्लब यहाँ बने हैं उसकी स्थापना के अंदर मेरा योगदान रहा। और आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उसको देखकर बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि मैं आईपेक्स में हूँ तो आईपेक्स के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। शायद हमारे कुछ फ्रेंड्स और भी दूसरे क्लब से भी आए हुए हैं, उन पे भी वो बात लागू होती है। तो दोस्तों आईपेक्स की सबसे बड़ी बात है जो एक इंसान और एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए वो है उसमें आईपेक्स और आईपेक्स के हर सदस्य। दैट इज वैल्यू and values of an organization or a gentleman. वैल्यू दोस्तों हम कैसे तय करते हैं? क्लब का सदस्य रहा हूं और बधाई देता हूं कि 15 अगस्त का वो कार्यक्रम हमने फिर दोबारा शुरू किया। उसके लिए आप पिछले वर्ष से आप लोगों ने शुरू किया। मेरे वर्ष में ये बंद हुआ था एक मजबूरी की वजह से, क्योंकि हमें लॉयन नरेश अग्रवाल जी को इन्वाइट करना था। हम अपनी डेट उनको नहीं दे सकते थे, हमें उनकी डेट सेलेक्ट करनी थी, इसलिए उस वर्ष से ये परिपाटी टूटी थी। लेकिन पिछले वर्ष आपने फिर शुरू किया, उसके लिए अपने आईपेक्स के एक मेंबर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और आशा ही नहीं विश्वास है जिस तरह से आईपेक्स पूरे प्रांत में अपना नाम ऊंचे किए हुए है और इस वर्ष दोबारा आप लोगों ने पुनः 72 लोगों से अपने क्लब को सबसे आगे स्थापित किया है। सबसे ज़्यादा मेंबरशिप के लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हम सब मिलकर अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। एक विशेष बात जो आप में जो विशेष है, जो और किसी क्लब में सेवागार भी बहुत मिल जाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं जीवन साथी एक दूसरे को, लायन और लायन लेडी, और आपस में ही घर में स्पर्धा है एक दूसरे से आगे जाने की, ये बहुत कम देखने को मिलती है। कृपया से बनाए रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक लास्ट लाइन कह के, एक तो मेरा फर्ज है बीइंग जीएसटी कोऑर्डिनेटर, हालांकि लायंस आईपेक्स अपनी रीजन की आप प्रयास कीजिए 100% रिपोर्टिंग। इस बार हमारा संकल्प है 100% रिपोर्टिंग। और एक मैंने अनाउंसमेंट की थी वहाँ पर अमृतसर में, मीटिंग करेंगे उस दिन तक 31 जुलाई की जिनकी होगी उनको एक 100 mg का 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा दिया जाएगा। वो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक। हाँ, और मेरा ख्याल यहाँ पर जितने तीनों रीजन चेयरमैन बैठे हैं, ज्योति गौतम जी, रुस्तगी जी और किरण सिंह जी भी हैं, ये कोई मेरे पास रह ना जाए, आप इसको पक्का लेके जाइए। 31 अगस्त को इसको आप 100% कीजिए। यस 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 इधर आ जाए, सुनो आ जाए सर आदिवासी। यस सामने यस मैम। रानी जी प्रधान जी को पहनाओ हमारे।
हाँ जी बंदर जी। हाँ जी यस थैंक यू। लॉयन विशाल वडेरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321A3। आज लॉयंस क्लब दिल्ली आईपेक्स के इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में दिल्ली आईपेक्स के प्रत्येक मेंबर को बहुत बहुत मुबारकबाद और साधुवाद देता हूं। आईपेक्स क्लब हमारे डिस्ट्रिक्ट की शान है। मैक्सिमम मेंबरशिप इस क्लब में आज की डेट में 72। आज हम 13 नए मेंबर इंडक्ट करने वाले हैं जो साइड पे चढ़ चुके हैं इस क्लब में, और मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आने वाले प्रधान शैलेंद्र मोहन जी और उनकी पूरी टीम को देता हूँ। जय हिंद, जय लोहिनवाद। संजय गांधी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सबसे पहले तो मैं लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस की भी और उनके अधिष्ठापन समारोह की भी। लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक है। यहाँ चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे क्लब्स हो अपना, चाहे सर्विस प्रोजेक्ट्स हों, ये हमेशा ये क्लब अग्रणी रहा है। मैं इनको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन हरदीप सिंह सरकारिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर LCIF। मैं आज स्वतंत्रता दिवस हमारा आज़ादी का दिवस है जो 15 अगस्त के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और यही दुआ करता हूँ और परमात्मा से यही बेनती करता हूँ कि हमारा देश पूरी दुनिया में बुलंद रहे और हमारा तिरंगा हर जगह झूलता रहे। नमस्कार, मैं अजय बुधराज, वाइस एरिया लीडर और PMCC। आज के विशेष दिन मैं मुबारक देता हूं लायंस क्लब आईपेक्स के सभी सदस्यों को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का विशेष क्लब है। और विशेष दिन 15 अगस्त को आज विशेष आयोजन, और ये वर्ष विशेष है जब शीर्ष पर लॉयन AP सिंह जी बैठे हुए हैं, जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, न सिर्फ भारत का, और हमारे विशाल वेडेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के नेतृत्व में ये साल अद्भुत बुलंदियों को छू रहा है। हम सेवा, संकल्प, भाईचारा और समाज सेवा का आज संकल्प लेते हैं आज के दिन, कि ये दिन एक संकल्प लेने का है कि विश्व से जहां भी जरूरत होगी वहां लायंस क्लब पहुंच के मानवता की सेवा करेगा। मैं लॉयन महेश बंसर, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड। मैं लॉयंस क्लब दिल्ली आईपेक्स के सभी पदाधिकारियों और सभी मेंबर्स को इंस्टॉलेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में ये आज पावन अवसर है स्वतंत्रता दिवस का, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जन्माष्टमी की भी जो प्रेम सिखाता है और निष्ठा सिखाता है, आप उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपने इस क्लब के जो मेन स्तंभ है रवि अग्रवाल जी, उनके प्रेरणा स्रोत से ये क्लब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जय राइनिज्म। मैं चंद्रशेखर मेहता, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A3। आज लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेष दिवस है और विशेष दिवस पर आज अधिष्ठापन समारोह रखा गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं समस्त लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स के सदस्यों को, और एक विशेष स्थान मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये क्लब रखता है। चाहे सेवा कार्यों की बात हो, चाहे मेंबरशिप की बात हो, किसी भी तरीके से अपना ये एक स्थान अग्रणी बनाए हुए हैं। मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आज स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लायन DK अग्रवाल। आज बहुत ही खास दिन है, इंडिपेंडेंस डे है हमारा कंट्री का, और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी क्लब लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स का एक बहुत ही शानदार इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। तो मैं सब मेंबर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये क्लब और आगे बढ़े और मानव की सेवा करे, यही मेरा भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं लायंस क्लब दिल्ली आईपेक्स का चार्टर मेंबर हूं और विगत 20 वर्ष हो गए इस क्लब को, और हमारे मेंबर अभी सबसे ज़्यादा हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अभी हाल में ही हमने 13 नए मेंबर भी जोड़े हैं, और हमारा क्लब आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी कर रहा है 15 अगस्त के दिन, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। इस क्लब आईपेक्स का नाम आता है तो मैं आज के दिन ज़रूर याद करना चाहूँगा उस शख्सियत को, हमारे छोटे भाई आशु गुप्ता, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी
और शुरू से जिस दिन से ये क्लब बना है 15 अगस्त के दिन ये अपना अधिष्ठापन डे मनाता है, इंस्टॉलेशन सेरेमनी करता है और इनकी अपनी मर्यादा है। मैं सभी सदस्यों को, आने वाली टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में ये क्लब हमेशा बड़े से बड़े काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइन वेदुस्की लायंस क्लब दिल्ली आईपैक से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ तथा यह पौधा आशु जी ने लगाया था और मेरे दोस्त रवि अग्रवाल ने मुझे इसमें जोड़ा था। रवि के द्वारा मुझे यहाँ 30 फैमिली मिली जो अपनी फैमिली से भी ज़्यादा है। लायंस क्लब आईपैक्स एक फैमिली की तरह काम करता है और यहाँ आज भी 3 जो हमारे नियम हैं, ये एक फैमिली क्लब है, सब हस्बैंड वाइफ इसमें मेंबर हैं तथा ये मद निषेध है। हमारी किसी भी मीटिंग प्रोजेक्ट या उसमें मद का वो नहीं होता तथा 99% काम हम हिंदी में करते हैं। और इस साल हमें विशाल भाई एज ए गवर्नर मिले हैं जिनका दिल बहुत विशाल है और उन्होंने मुझे रीजन गवर्नर का पद दिया। विशाल भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस साल की दोबारा। और इस क्लब के नए प्रधान शैलेंद्र भाई जो प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। सभी गेस्टों का आने का बहुत धन्यवाद और सबका वेलकम। मैं लॉयन हरिप्रकाश गुप्ता इस लॉयंस क्लब का 2016 से मेंबर हूँ। मैं 2006 में यहाँ दिल्ली आया था, लेकिन मैं अलीगढ़ में सन 2000 से मेंबर हूँ। मैं 27 साल मुझे होने जा रहे हैं इस क्लब में। मैं इस क्लब को ज्वाइन किया हूँ। ये क्लब बहुत अच्छा है और एक तो सबसे बड़ी खूबी ये है इस क्लब में कि ये नॉन अल्कोहलिक है और ये फैमिली मेंबरशिप है। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को मेंबरशिप मिलती है, अकेले को नहीं मिलती है। और ये क्लब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उन्नति करेगा। और इस क्लब में सबसे ज़्यादा मेंबर है यहाँ पर दिल्ली के, सबसे ज़्यादा हर क्लब से ज़्यादा मेंबर इसमें हैं। और अभी भी 12-13 मेंबर और जोड़े गए हैं। और हमारे शेरविन मोहन जी को जो है हमने मेंबर प्रेसिडेंट बनाया है और ये क्लब उन्नति करता रहेगा। और आज 15 अगस्त के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इनके इंस्टॉलेशन को। और 15 अगस्त की शुभकामनाएँ हम आपको सबको देते हैं। लायन एस जयरामन, लायन क्लब दिल्ली प्रभात से आ रहा हूँ मैं। ये लायन क्लब आईपीएक्स कोई नया नहीं है मेरे लिए। जब जिस दिन आशु गुप्ता ने चालू किया था तब से मैं आ रहा हूँ। ये क्लब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ हर चीज़ के लिए। लास्ट ईयर भी हमारा जो सामूहिक विवाह हुआ था, इन्होंने बहुत उत्साह से और ज़्यादा कंट्रीब्यूट दे करके भाग लिया था। मैं लायन क्लब आईपैक्स मेरे को एक साइड से होम क्लब माना जाता है, तो हम उनको यहाँ आने में मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ और सबको मेरा परिचय है। हर मेंबर को मैं जानता हूँ। ये आईपैक्स क्लब के लिए जो नया कमेटी फॉर्म हो रही है उनको बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का जो 79वां स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं।